हे गाइस, मैं हूँ डाइटिशियन कामना तलरेजा और स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट मंत्रा बाय कामना में। अपने कुछ पिछले वीडियोस में मैं आपको मिलेट्स और पॉजिटिव मिलेट जैसे कि बर्नयार्ड मिलेट के ऊपर डिटेल में बता चुकी हूँ। आज हम जिस पॉजिटिव मिलेट की बात करने जा रहे हैं या जिस श्री धान्य की बात करने जा रहे हैं वो है कोडो मिलेट। श्री धान्य यानी कि वह मिलेट्स जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। डॉक्टर खादरवली ने जिन मिलेट्स को पॉजिटिव मिलेट्स की कैटेगरी में डाला है उनमें से एक है कोडो मिलेट। जी हाँ, ये श्री धान्य इसीलिए है क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारक है। इसको प्राइमरीली नेपाल में उगाया जाता है। उसके अलावा इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफ्रीका में भी कोडो मिलेट खाया जाता है, लेकिन वहां पर इसे मेजर क्रॉप नहीं बट माइनर क्रॉप की तरह यूज किया जाता है। इंडिया में स्पेशली साउथ इंडिया में कोडो मिलेट को बहुत आयत से उपयोग किया जाता है अपने भोजन में, और इसे बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव हेल्थ जिनकी बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारक माना जाता है। तो ये जो है कोडो मिलेट, ये श्री धान्य है जिसे कन्नड़ा में कहा जाता है हरकी अक्की और तमिल में इसे कहते हैं वरगु। इसका पॉरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है साउथ इंडिया में, और कई जगह इसका राइस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे हिंदी में कोदो के चावल भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये मिलेट है इसीलिए ग्लूटेन फ्री तो है ही, लेकिन श्री धान्य इसलिए है क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हैं और इसीलिए इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कोडो मिलेट के कंपोजिशन की और क्या इसके अंदर है जो इसे इतना खास बनाता है। जो कोडो मिलेट है देखने में तो ये बाजरे की तरह लगता है, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो बाजरा से काफी डिफरेंट है। बाजरा जो है वो पॉजिटिव मिलेट्स में नहीं आता, न्यूट्रल मिलेट्स में आता है, लेकिन इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल और हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए ये पॉजिटिव मिलेट्स में आता है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट जो है वो लगभग 8.3 से 10.4 ग्राम के बीच में है, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है किसी भी ग्रेन के लिए। तो फाइबर कंटेंट हाई होने की वजह से और विटामिन और मिनरल प्रोफाइल अच्छी होने की वजह से हेल्थ पर इसके बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि इसमें मौजूद हाई फाइबर न केवल कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है बल्कि उसकी वजह से गट में मौजूद जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो भी बढ़ते हैं, उनका अमाउंट भी बढ़ता है। तो दूसरी तरफ यह डायबिटिक रोगियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हाई फाइबर कंटेंट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से यह शुगर स्पाइक्स क्रिएट नहीं करता, यानी कि शुगर जल्दी नहीं बढ़ाता है। आइए अब जाने कोडो मिलेट के हेल्थ बेनिफिट्स। कोडो मिलेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट है इसका इजीली डाइजेस्टेबल होना, जो इसे छोटे बच्चों के लिए भी सूटेबल बनाता है। साउथ इंडिया में छोटे बच्चों को कोडो मिलेट का पॉरेज बना के खिलाया जाता है क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसके अलावा डायबिटिक फ्रेंडली है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। मिलेट होने के नाते ये ग्लूटेन फ्री है, इसीलिए सीलियक पेशेंट यानी कि व्हीट एलर्जिक या ग्लूटेन एलर्जिक पेशेंट्स में यह बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है गेहूं का। इसका चावल, डोसा, इडली बनाकर व्हीट एलर्जिक लोग अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें फिनोलिक कंपाउंड और फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं, जिस वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। साथ ही साथ कोडो मिलेट वेट लॉस में भी हेल्प करता है। वेट लॉस पेशेंट्स इसे अपने डाइट में वेज पुलाव या वेज उपमा की तरह इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको कोडो मिलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अपने आने वाले वीडियोस में मैं और पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।